लेकिन आप 5500 का ईटा 11,000 रुपया लीजिएगा, हम तो होने नहीं देंगे। क्या करेंगे तौसीफ साहब? हम लोग आंदोलन करेंगे। एक भी रसीद, हम इतना ही कहेंगे अपने नागरिक को कि आप लोग ईटा लीजिए, जहां भी लीजिए, आप जितना पैसा दे रहे हैं उतना आप रसीद में लिखवा दीजिए और वो रसीद लेके हमसे मिलिए या आप हमसे संपर्क कीजिए। हम डायरेक्ट डीएम से वेट करके हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे, उस भट्टा मालिक पर कार्रवाई करवाएंगे और जो ज्यादा पैसा जो लिया है उसको वापस करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। इस वक्त सीमांचल में एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और वो मुद्दा है ईंट के रेट को लेकर। जी हाँ, पूर्व विधायक, 4 बार के विधायक बहादुरगंज के और इस वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक प्रत्याशी तौसीफ आलम ने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि सरकारी रेट ईंट का 5500 रुपए है। अगर कोई भी आपसे 5500 से ज्यादा लेता है, यानी आमतौर पर कहा जाता है कि इलाके में 1000 या 1100-1200 का ईंट बिकता है, उनका कहना है कि अगर कोई भी आपसे 5500 से ज्यादा रेट पे अगर कोई ईंट अगर आपसे अगर दाम लेता है तो उसकी रसीद मेरे पास लेकर के आइए, मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम तौसीफ आलम साहब से मुलाकात करेंगे। कई अहम सवालात होंगे जिन पर हमसे चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बने रहिए। जब 5500 टका हजार यानी 5500 रुपया प्रति 1000 ईटा सरकारी रेट है जी, पूरे जिला के लिए 5500 से लेकर 5700 यही सरकारी रेट है। सरकार ने यह तय किया है किशनगंज जिला के डीएम साहब द्वारा कि 5700 या 5500 रुपया एक नंबर ईटा देना है, सरकारी रेट है। तो हम जिला पदाधिकारी से इतना आग्रह करेंगे कि प्रत्येक भट्टा में आप रेट लगवा दीजिए जी। जो आप रेट तय किए हैं जिला से, वो रेट आप भट्टा में लगवा लीजिए ताकि जो आदमी खरीदने के लिए जाए उसको पता चले कि एक नंबर ईटा का कितना कीमत है और पैकेट का कितना है और 3 नंबर ईटा का क्या कीमत है, ये उसको पता चले। और जो आदमी अभी खरीद रहा है, अभी तो ये पता चल रहा है कि 11,000 रुपया प्रत्येक 1000 का ले रहा है भट्टा वाला, खास करके बहादुरगंज और टेरागाज दिगल बैंक में ये चल रहा है 11,000 रुपया 1000। तो हम इतना ही कहेंगे अपने नागरिक को कि आप 11,000 आपसे अगर लेता है तो आप 11,000 रुपया का आप रसीद लीजिए, बाकी पैसा घुमाने का मालिक मैं। मुझे एक रसीद भी मिल जाएगा तो हम उसको वही 5500 के हिसाब से दिलाऊंगा, क्योंकि सरकारी रेट 5500 रुपया है। उससे ज्यादा अगर लेता है भट्टा वाला, इसका मतलब है कि वो मुजरिम है। लेकिन जब से ये बयान आपने दिया है तब से सोशल मीडिया में गहमा गहमी का माहौल है, कई तरह की बातें हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है, रेट तो आप तय कर रहे हैं, लेकिन फिर जो कोयला है उसका रेट कौन सरकारी रेट पे तय करेगा? मजदूरों का रेट कौन तय करेगा? देखिए, रेट तो सरकार ना तय करता है, मेरा सरकार तो है नहीं। सरकार तय किया है कि 5500 रुपया आपको ईटा 1000 बेचना है। आपको नहीं पोसाता है मत कीजिए, लेकिन आप दीन दगेती कीजिएगा, हम लोग होने नहीं देंगे। आप 5500 रुपया 1000 के जगह में 11,000 रुपया ले रहे हैं, ये तो डकैती है, पब्लिक को लूटने का काम कर रहा है। सरकार उसको गरीबों को इंदिरा आवास देता है और इंदिरा आवास लिमिट है, ये 5500 के हिसाब से एस्टिमेट बनता है। एस्टिमेट जो बनता है सरकार की तरफ से इंदिरा आवास का, जिस उसमें एस्टिमेट में दर्शाया हुआ है 5500 रुपया ईटा, इतना रुपया बालू, इतना रुपया लोहा, इतना रुपया सीमेंट दर्शाया हुआ है। तो 5500 रुपया जब सरकार दर्शाया है तो 5500 रुपया में वो तय किया है, तो हमको 5500 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन ईंट का जो रेट है वो तो एक जमाने से जो है साहब जो चल रहा है वही चल रहा है, लेकिन आज जब चुनाव सर पर है, आपने इस मुद्दे को उठाया है तो मुखालिफिन के नहीं, अगला साल ये रेट नहीं था। अच्छा, अगला साल 6,000 रुपया था। पिछले साल की बात कर रहे हैं? पिछले साल 6,000 रुपया ईटा बिक रहा था। बहुत आदमी लास्ट में 6,500 तक बेचा है, तो हम लोग ध्यान नहीं दिए कि चलो भाई 1,000 रुपया ज्यादा ले रहा है, चलो भाई। लेकिन आप 5500 का ईटा 11,000 रुपया लीजिएगा, हम तो होने नहीं देंगे। क्या करेंगे तौसीफ साहब? हम लोग आंदोलन करेंगे। एक भी रसीद, हम इतना ही कहेंगे अपने नागरिक को कि आप लोग ईटा लीजिए, जहां भी लीजिए, आप जितना पैसा दे रहे हैं उतना आप रसीद में लिखवा दीजिए और वो रसीद लेके हमसे मिलिए या आप हमसे संपर्क कीजिए। हम डायरेक्ट डीएम से वेट करके हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे, उस भट्टा मालिक पर कार्रवाई करवाएंगे और जो ज्यादा पैसा जो लिया है उसको वापस करवाएंगे। केवल बहादुरगंज के लोग या कुचादवन के भी? मैं जिला का बात कर रहा हूं।
मैं कोचाधमन का बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिला का बात कर रहा हूं। जी। पूरे जिला का रेट 5500 से लेकर 5700 रुपया रेट है। आप पत्रकार हैं तो आप पता कर लीजिए, डीएम साहब का ऑफिस में जाके माइनिंग विभाग में ये रेट टंगा हुआ है। और ये मुद्दे पर आप लोगों को उठाना चाहिए। गरीब लूटा जा रहा है। सरकार 5500 के हिसाब से पैसा दे रहा है इंदिरा आवास को, 5700 5500 के हिसाब से पैसा सरकार दे रहा है। तो ईटा का तौसीफ साहब इसको लेकर के प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं। नहीं, ये तो आंदोलन की बात है ही, लेकिन उससे पहले हमारा पब्लिक को जागरूक होना होगा। पब्लिक मेरा अगर जागरूक हो जाएगा, पब्लिक जिस भट्टा में जाएगा कहेगा कि भाई 5500 ईटा का रेट है एक नंबर, 5700 एक नंबर ईटा का रेट है, तो आप हमको 11,000 जो रुपया ले रहे हैं या 10,000 ले रहे हैं, तो आप हमको लिख के दीजिए, रसीद में लिखिए कि हम 11,000 रुपया ले रहे हैं। वो रसीद लेके हमसे अगर भेंट करता है, चाहे जो भट्टा वाला हो, उस भट्टा वाला से हम पैसा वापस कराएंगे। को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस कैंप चलाएंगे। मेन प्रोसेस ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि लोग जागरूक हो और अपने हक का लड़ाई लड़े, और अपना जो जानकारी नहीं है लोगों को कि 5500 रुपया के हिसाब से ही आपको इंदिरा आवास मिल रहा है, और आप जाके 11,000 रुपया ईटा लीजिएगा, तो आपका ईटा कैसे, ये मकान कैसे बनेगा, छत कैसे बनेगा, पैसा तो आपको इधर खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर मैं चाहता हूं अपने नागरिक को जागरूक करना कि आप जागरूक होइए। अपना हक जो है आपका, वो हक मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। आप जिस भाटा में जाइए, आप सीधे कहिए कि रेट क्या है भाई, रेट दिखाइए। तो आपको अगर कहेगा कि 11,000 है, तो ठीक है, वही 11,000 लीजिए। आप हमको लिख, मतलब चालान में भरिए कि 11,000 रुपया हमने 1000 लिया, बाकी वो रसीद हम तक पहुंचाए, हम उस पर ये करेंगे, कार्रवाई करवाएंगे। एक बात आपने कही कि लोगों को पहले जागरूक करने की जरूरत है। समझना चाहेंगे कि तौसीफ साहब की तरफ से लोगों को अवेयर करने के लिए क्या पहल की जाएगी? जागरूक के साथ साथ भट्टा वाला पर कार्रवाई भी करवाएंगे, लेकिन मेरा पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगा, उसके लिए क्या तब तक हम कार्रवाई नहीं कर सकते। कुछ करेंगे अवेयरनेस के लिए? मेरा जनता सबको ये मालूम है। हम चाहते हैं कि उन तक पहुंचे बात कि 5500 रुपया दाम है। आप 5500 के जगह में आप अगर 11,000 रुपया दे रहे हैं, तो आप रसीद बनवा लीजिए। जो रसीद आपको देता है, आपको रसीद जरूर देता होगा, चालान जरूर देता होगा, उस चालान में आप भरवाइए कि रेट इतना रुपया हम दिए, बस बाकी काम मेरा रहेगा।